साथियों, बच्चे पढ़ने से जी क्यों छुड़ाते हैं, आपको पढ़कर सुना रहे थे। इसी क्रम में, पिछले वीडियो के क्रम में आप सुनिए, तभी इसका तारतम्य बनेगा। पढ़ते हैं, घरों में माता पिता बालकों को व्यर्थ के आदेश देते हैं, जैसे यह करो, यह मत करो आदि आदि। इसका प्रभाव भी बालकों की पढ़ाई लिखाई पर पड़ता है, क्योंकि ये व्यर्थ के आदेश उसकी पढ़ाई लिखाई की श्रृंखला को तोड़ देते हैं। देखा जाए तो बालक को प्यार और ताड़ना दोनों समय समय पर मिलना चाहिए, किंतु कहीं कहीं बालकों को अति प्यार और कठोरता मिलती है। इस अति के कारण बालक का मन धीरे धीरे कुंठित होने लगता है। बालक अपने अध्ययन में कैसा है, विद्यालय में वह क्या करता है, अपने विषय में वह कैसा कार्य कर रहा है आदि के संबंध में अभिभावक पूछताछ नहीं करते, या तो वे इसे अपना कर्तव्य नहीं समझते हैं, केवल शिक्षक और विद्यालय का उत्तरदायित्व समझते हैं, या इस कार्य को घटिया समझते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में तो बहुत बड़े बड़े कार्यों का पुलाव बंधा रहता है। इस प्रकार का व्यवहार भी बालक को अपने अध्ययन में उदासीन बना देता है, क्योंकि वह समझता है कि घर पर कोई पूछताछ तो करता ही नहीं है। घर के आसपास यदि चीख चिल्लाहट गाली गलौज आदि का वातावरण बना रहता है, तो उससे भी बालक का मन अध्ययन से विमुख होने लगता है। आजकल शहरों में राशन पानी आदि के लिए लंबी प्रतीक्षा करनी होती है। अभिभावकों को तो इतना अवकाश कहाँ है कि वे पंक्ति में लगकर प्रतीक्षा करें। यह बालक के उत्तराधिकार में आता है। इस कारण विद्यालय के कार्य समय पर नहीं होने से बालक पिछड़ने लगता है। धीरे धीरे वह पढ़ाई से दूर भागने लगता है। कहीं कहीं संयुक्त परिवार के कारण बच्चों की संख्या अधिक होती है, क्योंकि संयुक्त परिवार की मान्यता में नियोजन के विपरीत संतति बढ़ाते हैं। इस कारण अभिभावक बालकों की ओर ध्यान नहीं दे पाते। उधर बालक अपने आप को असहाय और बेकार बोझ समझने लगते हैं। कुछ बालक खेलों के प्रति रुझान अधिक रखते हैं। वे इन खेलों में समय के प्रारंभ से ही लग जाते हैं। आधे सत्र तक संस्थाओं में खेल कूद की प्रतियोगिताओं का आयोजन होता रहता है। इस समय तक यह खिलाड़ी बालक अध्ययन की ओर ध्यान नहीं दे पाते। कक्षा में वह पिछड़ जाते हैं। यदि छात्र मानसिक स्तर से साधारण श्रेणी का हुआ तो अध्ययन के अधूरे काम को पूरा नहीं कर पाता। परिणाम स्वरूप अध्ययन की ओर से वह दूर हटने लगता है। आगे जाकर ऐसे बालक अध्ययन कर नहीं पाते। बाजार में परीक्षा पास करने संबंधी संक्षिप्त नुस्खे मिल जाते हैं। परीक्षा के दिनों बालक उनका सहारा लेकर उत्तीर्ण होने का उद्देश्य पूरा कर लेते हैं। जब इतने कम परिश्रम में सफलता हाथ लगती है, तो सत्र भर विद्यालय में जाकर सिर खपाने की क्या तुक। इस वृत्ति के कारण भी बालक अध्ययन की ओर से विमुख होते हैं। आर्थिक परिस्थिति या अन्य परिस्थिति के कारण अभिभावक समय पर बालक को पाठ्य पुस्तकें व अध्ययन सामग्री उपलब्ध नहीं करवा पाते। इस कारण बालक विद्यालय में दिए गए गृह कार्य आदि को समय पर पूरा नहीं कर पाता। इसका परिणाम होता है कक्षा के कार्यों में पिछड़ जाना। वही कार्य उसके लिए भार स्वरूप बनता चला जाता है। काम करके नहीं लाने से के कारण कक्षा में ऐसे बालकों का अपमान का शिकार होना पड़ता है। इस अपमान से बचने के लिए वह कक्षा से
भागना शुरू कर देता है। यही प्रक्रिया उन्हें एक दिन अध्ययन से विरत कर देती है। मनोवैज्ञानिक आधार पर जैसे ही बालक किशोरावस्था में प्रवेश करता है, उसमें मानसिक परिवर्तन होने लगता है जिसे बालक तो नहीं समझ पाता, किंतु माता पिता, अभिभावक और शिक्षक की ओर से भी ऐसे समय में कोई निर्देश मार्गदर्शन नहीं मिल पाने से वे दिवा स्वप्न देखने लगते हैं। इन्हीं दिवा स्वप्नों को साकार स्वरूप देने के लिए अध्ययन के स्थान पर इधर उधर भटकने लगते हैं। इस प्रकार के बालक फिर अध्ययन में रुचि क्यों रखने लगे? केवल बालक को अध्ययन के प्रति जागरूक कर देने से काम पूरा नहीं हो पाता। इसके लिए तो माता पिता, अभिभावक और शिक्षक को भी जागरूक रहना पड़ेगा। माता पिता और अभिभावक व्यर्थ ही व्यस्तता का जामा पहनकर इस उत्तरदायित्व से अपने आप को अलग मानते हैं, पर इस वृत्ति को छोड़कर बालकों की समस्या, कठिनाई आदि पर उनसे चर्चा करनी चाहिए। उनसे चर्चा करनी चाहिए। इसके लिए प्रतिदिन थोड़ा सा समय निकाला जाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में एक और अभिभावक संबंधी कठिनाई है। वे केवल बालक को विद्यालय में भेज देना एवं पाठ्य सामग्री दिलवा देना ही अपना उत्तरदायित्व समझते हैं। यद्यपि ग्रामीण माता पिता अध्ययन संबंधी ज्ञान तो नहीं रखते हैं, लेकिन वे शिक्षकों से संपर्क रखते हुए अपने बालक की अध्ययन संबंधी गतिविधि से परिचित रह सकते हैं। आजकल तो विद्यालयों द्वारा छात्रों को प्रगति पत्रक दिए जाते हैं। उन्हें ध्यानपूर्वक देखना या दूसरे से दिखवा लेना ग्रामीण माता पिता अपना कर्तव्य समझते नहीं है। समझें। दूसरी ओर ऐसे छात्रों के संबंध में शिक्षक भी माता पिता और अभिभावकों से संपर्क बनाए रखें, उन्हें बनाए रखना चाहिए। ओम शांति। साथियों, स्वाध्याय सत्संग के इसी क्रम को बनाए रखते हुए अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। बच्चों की पढ़ाई के लिए घर से प्रोत्साहन मिले। प्रोत्साहन बहुत जरूरी है साथियों। बच्चों को यदि हम प्रोत्साहित नहीं करते तो साधारण बच्चे तो साधारण ही बने रहेंगे, लेकिन प्रोत्साहन मिलने से वो असाधारण भी हो सकते हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं इस संबंध में। तो साथियों, पढ़ते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।